और एक छोटा सा कट पीस हमारी ओर से। बड़ा सुंदर सा गीत कहा फिल्म वालों ने। क्या कहा? बिल्कुल साधारण सा कट पीस है। क्या? वो इसकी चांदी है। क्या बात है? वाह बेटे! क्या बात हो गया? कहना है क्या? इसकी चांदी है, इसकी सोना है, इसकी जादू है, इसकी टोना है। वो इसकी चांदी है, इसकी सोना है, इसकी जादू है, इसकी टोना है जवानी तो इसकी होना है जवानी तो इश्क होना है। ये छोटा सा प्रयास। और क्या? वो इसकी चांदी है, इसकी सोना है, इसकी जादू है, इसकी टोना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना सोना। क्या बात? ये हमारे जमाने की धुन है, सभी लोगों ने सुना होगा। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना सोना। इसकी चांदी है, इसकी सोना है, इसकी जादू है, इसकी टोना है जवानी तो इसकी होना है। स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में ज्यों सुबास ईख में मिठास है, त्यों ही भगवान का कण कण में वास। सुनिएगा, सुनिए। जिस समय सुदामा जी भगवान कन्हैया के पास पहुंच गए अपनी पत्नी के कहने पर, अब पहुंच गए, चाटी बढ़ा दो भैया। बहुत से सत्कार हुए, राजमहलों का सुख भोगा, और जब उनकी विदाई हो गई तो प्रत्यक्ष में भगवान कन्हैया ने सुदामा को कुछ दिया नहीं। वहां प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया, और जो साफ सुथरे कपड़े पहनाए थे वो भी उतरवा लिए। कहा मित्र तुम इतने महंगे कपड़े पहन के जाओगे कहीं चोर ना मिल जाएं। और सही है। आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं। बहुत। कोई यहाँ से चक्कर काट रहा कोई। भगवान ने कहा आप ये वस्त्र भी उतार दीजिए। जिन वस्त्रों में आए थे वही वस्त्र पहनकर सुदामा जी चले आ रहे हैं, और विचार कर रहे हैं कि हमारी धर्मपत्नी ने कहा था कि जाओ भगवान कन्हैया तुम्हें कुछ ना कुछ तो देंगे, तुम्हारे मित्र हैं, और मैं लेने के विचार से नहीं आया। अब विचार कर रहे हैं क्या? ना घर में चारा ना विचार कर रहे हैं सुदामा जी। ये वॉल्यूम कम मत कीजिए।
वॉल्यूम कम ना करो भैया, हाँ कहीं गले का टैटुआ बन जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। वॉल्यूम कम में हमारा दम कम हो जाएगा भैया। होगा, सही है। हाँ, दम कम हुआ तो इनकम कम हो जाएगा। और का आपने सीटी बजाई, हम लोगों की सीटी बज जाएगी। विचार कर रहे हैं न घर में चार आना, न घर में चार आना। हे प्रभु, मेरे घर में चार आना नहीं है, मेरे घर में कहीं चार मेहमान ना आ जाएं। क्यों? क्यों? न घर में चार आना, न घर में चार आना, और अगर होए चार आना, अगर चार आ भी गए तो कोई चार आना। आप समझते रहिए, खाने पीने का कोई चारा नहीं। कोई चार। क्यों? क्यों? न घर में चार आना, न घर में चार आना, अगर हो चार आना तो कोई चारा ना। और फिर कन्हैया की कोई गलती भी नहीं है। क्यों? क्यों? पैसे मैंने भी कुछ उचारा ना, मांगा भी मैंने भी कुछ नहीं कहा कन्हैया से कि मेरी परिस्थिति क्या है। हाँ, सही है। मेरा मित्र तो बड़ा भोला है, बहुत बढ़िया। उसको पता नहीं होगा। विचार कर रहे हैं न घर में चार आना, न घर में चार आना, अगर हो चार आना तो कोई चारा ना। वैसे मैंने भी कुछ उचारा ना, अगर मैंने उचारा नहीं है, अरे मेरी दशा देखकर समझ जाते, और फिर कन्हैया ने भी बिचारा ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है न घर में चार आना, न घर में चार आना, अगर हो चार आना कोई चारा ना। वैसे मैंने भी कुछ चारा ना, और फिर कन्हैया ने भी बिचारा ना। क्या बात, बहुत बढ़िया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात। सोना लगा है ना उसमें। हाँ। जयकारा करते जा रहे हैं, जय हो भगवान, बढ़िया व्यवस्था हुई। हो जय हो, 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 जय। ना घर में चार आना, ना घर में चार आना, अगर हो चार आना तो कोई चार आना। और पैसे मैंने भी कुछ चारा ना, और फिर कन्हैया ने भी बेचारा ना, फिर कन्हैया ने भी बेचारा ना, फिर कन्हैया ने भी बेचारा ना, फिर कन्हैया ने भी बेचारा ना। बेचारा ना, बेचारा ना, बेचारा प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। और लीजिए पुनः आपके समक्ष हमारी सम्माननीय बहन कमलेश्वरी कंचन जी। और गा सुना भी आप लोगों ने। सुना सुना
देखा भी बेटा भाई साहब, सवा घंटा सुना। पीली वाली लीड भाई साहब बढ़ाओ थोड़ा, पीली वाली लीड। बहुत ही बढ़िया से चक्र सुना है अभी आप लोगों ने हमारे प्रमादनीय भैया जय सिंह भैया जी के साथ। बढ़िया। और इतना अच्छा चक्र सुना है, इतने सुंदर जवाब सुने हैं। वो जवाब नहीं है बेटा, वो लाजवाब है। कुछ न कहो बेटा। हालांकि बार बार हमारे जय सिंह भैया कह रहे थे कि मेरा तो 10 साल बाद फिर से गाना शुरू हो रहा है। आप 2-4 साल से लगातार गा रही हैं। हम 2-4 साल से नहीं, कल तो फिलहाल घर से ही आए हैं। कल तो घर से ही आए हैं। लेकिन जय सिंह भैया सुनिएगा, सुनिए। आपने तमाम सारी बातें हमसे की कि बहन जी आपने जवाब में आप सिद्ध नहीं कर पा रही हैं कि वरदान श्राप हो रहा है कि श्राप वरदान हो रहा है। आदरणीय भैया जनमानस, यहाँ प्रबुद्ध जनमानस विराजमान है। यहाँ कीर्तन जब से सुना जाता है, जब से ना तो हम गाते थे और ना ही आप गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद है। जब से हम कीर्तन, हमने अभी ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल पहले गाना शुरू किया है भाई, 8-10 साल पहले से कीर्तन गाते हैं। लेकिन इस जगह, इस स्थान में ऐसे श्रोता विराजमान है जो 50 साल से कीर्तन सुन रहे हैं। तब तो हम पैदा ही नहीं होंगे। हाँ ये तो है, हम तो पैदा ही नहीं होंगे। और ये मान लो कि अभी आपकी 50 की उम्र नहीं हुई है। तो यहाँ जनमानस प्रबुद्ध विराजमान है, यहाँ कीर्तन सुनने वाले लोग बैठे हैं। और यहाँ जब सुनने वाले हो तो यहाँ इधर उधर की बातों में उलझाया नहीं जाता। जय सिंह भैया, उलझाया नहीं जाता, सीधी सीधी साहित्य की बात की जाती है। ये बात। हेलो भाई साहब, तुमने मेरे खंडगीत में बात चल रही थी, अरे हल से दबाया हल से दबाया, हलधर मच गया वहां पर तहलका। तो बलराम की जीतेंद्र मुसीबत हल से हल, क्योंकि वो हल कांधे पे धर के चलते हैं, तो एक नाम उनका बड़ा हलधर। जीतेंद्र मुसीबत हल से हल हो गई तब जब हल से दबाया हल्का हल्का। रेवती को बड़े भैया ने कहा कि यमुना जी को हल से दबाया हल्का हल्का। बलराम जी ने खेल खेल में यमुना जी को हल से यमुना जी को खींच लिया, तो यमुना जी टेढ़ी हो गई। कम से कम बोलने से पहले विचार करिए। I don't like you, फालतू बातचीत। बोलने से पहले ये विचार करिए कि जो प्रसंग हम जवाब में लगा रहे हैं, क्या वो लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारी बात उस बात पर फिट बैठेगी कि नहीं बैठेगी। आपने कहा यमुना जी टेढ़ी हो गई, यमुना जी तो टेढ़ी हो गई, लेकिन मेरे खंडगीत में एक पति पत्नी का जोड़ा चल रहा है, बलराम और रेवती का। दूसरी बात, इसका इको कम करिए भैया, मेन माइक का ये बहुत 2-3 बार रिपीट कर रहा है, इसका हल्का सा इको कम कर दीजिए। दूसरी बात कि बलराम तो केवल 7 हाथ के हैं, लेकिन रेवती उनसे 3 गुना बड़ी है, 21 हाथ की है। लेकिन ये बात आपको थोड़ी समझ में आएगी। अपना माल माल, दूसरों का गोल माल। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये पीली वाली लीड बढ़ा दो भाई साहब, सवेरे के 4 बज रहे, पिरान ना लियो।
बड़े भैया बजा दो भाई साहब, थोड़ी बढ़ा दो। एक चक्र मन से बजा दो भाई, हाँ मन से बजा दो। आपको भी आनंद आए। नहीं नहीं, आपने पूरी रात मन से बजाया, लेकिन एक चक्र आखिरी है ये। सुनिए। इसीलिए तो अज्जू भैया मंच बढ़िया जवाब आपने दिया है। मैंने एक गीत दिया था कि 4 दुल्हनियां दूल्हा भी है 4 मिले, और 4 की चर्चा करते 4 मिले। वो नहीं समार पाए, जयसिंह भैया ने कहा, वो नहीं समार पाए। जयसिंह भैया ने कहा, यही से तो अज्जू भैया भाग गए मंच से। ले अब देखो जवाब कैसे दिया जाता है। अरे मंदिर में, अरे मंदिर में दर्शन को जाओ, करो परिक्रमा 5। अच्छा, कहाँ लिखा है कि परिक्रमा केवल 5 करनी चाहिए? कहाँ लिखा है? ये इनकी रामायण में लिखा है। जिसका नाम है गड़बड़ रामायण। हाँ, गड़बड़ रामायण, गड़बड़। कहीं नहीं लिखा है कि परिक्रमा केवल 5 करनी चाहिए। और शनिदेव की परिक्रमा तो 9 होती है, तो क्या उनको भी आप 5 लिख देंगे? नहीं, हम तो अनगिनती लगाते हैं, जब तक मन करे तो लगाते हैं। हम तो नहीं लगाते गिनती की। जितनी सेवा करो उतनी कम है प्रभु की। हाँ भैया ने लिखा मंदिर में, अरे मंदिर में दर्शन को जाओ, करो परिक्रमा 5, और बैठे हैं बजरंग बली के जिनके मुख हैं 5। अच्छा, केवल बजरंग बली 5 मुख के दिखे, 11 मुख के नहीं दिखे, 1 मुख के नहीं दिखे। नहीं, हम अपनी बात सिद्ध करनी है तो 5 मुख के दिखे। पता नहीं। मेरे गीत में एक विधा चल रही है कि 4 शब्द से अगर पंक्ति शुरू हो रही है तो 4 पे ही खत्म हो रही है। और गीत की हर एक पंक्ति 4 शब्द से शुरू होकर 4 पे खत्म हो रही है। और आपके गीत में तो पहले ही विधा टूट जाती है। 5 आपने पीछे लगाया, अच्छी बात है, लेकिन जब वही 5 शब्द से गीत उठ जाता तब बात बन जाती है। ये बात लगाना होता तो हम लोगों को लगा देते। 5 लोग जवाबी कर रहे हैं आपके साथ। 5 लोग हैं गिनती के हम लोग। लेकिन ठीक है जयसिंह भैया, ये आप ये ना कहें कि मैं 10 साल से कीर्तन बंद किए हूँ या आप रेगुलर गा रही हैं। आपसे ये हमें उम्मीद नहीं थी। उम्मीद भैया अपने आप से हमको नहीं रहती, हमको तो अपने आप से उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि हमको नहीं पता कि मंच पर महामाई क्या गवाएगी और क्या लिखवाएगी। क्योंकि जवाबी का मंच एक ऐसा मंच होता है कि जब तक अगला कलाकार गाता है उतना समय लिखने के लिए और अपने गीत को सेलेक्ट करने के लिए और ये विचार करने के लिए कि इस जवाब में लाया क्या जाए, गाया कैसे जाए, पब्लिक पर प्रस्तुत किया कैसे जाए, ये सोचने के लिए। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि पूरा मंडल साफ हो जाए। नहीं, मंडल 5 ही लोग का होता है। दाऊ साहब को मंडल लोग गिरोह है यार। सेनापति तो ठीक है, लेकिन सेना कमजोर है। लेकिन ठीक है भाई जी, वो हमारे बुंदेलखंड में कहावत कही जाती है कि हमने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। ये तो है। आप बार बार कह रहे हैं हमने 10 साल पहले कीर्तन छोड़ दिया। अगर कीर्तन छोड़ दिया होता तो क्या आज ऐसा गा पा रहे होते? हमने तो मना नहीं किया था, क्यों छोड़ा? अगर 10 साल छोड़ने के बाद ऐसा गाते हैं तो हम भी छोड़ दें। ठीक है भैया, ठीक है, ये सुनिएगा। हाँ, बड़े भैया को चाय लाओ। ये तो है। आराम से बजो बेटा, आराम से बजो, पड़ोसी दहशत में है। हेलो 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 हेलो, आइए एक टुकड़ा हमारे बड़े
भैया की ओर से आया है और एक गीत आया है मेरी ओर से, फिर प्रयास सुनिएगा। हमारे जयसिंह भैया कह रहे थे लिख लो लिख लो लिख लो, जवाबी में जयसिंह भैया लिखने का ही काम होता है। सुनिएगा, सुनिए। आपने गीत गाया है कि इश्क चांदी है, इश्क सोना है। इश्क चांदी है कि इश्क सोना है, कि इश्क जादू है तो इश्क टोना है। लेकिन के है जवानी तो इश्क होना है। जयसिंह भैया आपने खंडगीत को इतनी जल्दबाजी में पढ़ा जैसे कोई डंडा लेकर आपके पीछे पड़ा हो। चांदी महंगी है ना, इतनी जल्दबाजी में खंडगीत पढ़ दिया कि जैसे आपको कोई डंडा लेके दौड़ा रहा हो। कि इश्क चांदी है, इश्क सोना है, इश्क जादू है, इश्क टोना है। के है जवानी तो इश्क होना है, है जवानी तो इश्क होना है। के है जवानी तो इश्क होना है, है जवानी तो इश्क होना है। हेलो 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 हेलो। ये कोरस वाले माइक का भैया, ये मेन माइक में इतना इको आ रहा है कि हमको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि हम क्या गा रहे हैं। हमारे संचालक महोदय हमसे कहा करते हैं कि आप बहुत समय ले लेती हैं। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। जब हमको खुद ही अपने शब्द समझ में नहीं आएंगे तो हम क्या गाएं बताइए। इतना इको होके लग रहा है कि हम गा रहे हैं, हमारे पीछे पूरा खानदान गा रहा है। हेलो 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 हेलो, सुनिएगा। कि इश्क चांदी है, इश्क सोना है, इश्क जादू है, इश्क टोना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है। जयसिंह भैया अपने पंक्तियों का जवाब सुनिएगा। चौबाराना, चार आना ना, आपने एक शब्द का प्रयोग किया है चार आना, चार आना, और उसकी तमाम प्रकार से उपमाएं दी हैं। लेकिन आइए प्रयास सुनिए। मेन बात बिल्कुल सादा हो गया, हल्का इको डालो, इतना ज्यादा मत डालो, हल्का इको डालो। हेलो हेलो हेलो, बेस कम करके हल्का इको डाल के वॉल्यूम बढ़ाए। बड़ा भैया आदरणीय जनमानस, आप सभी से निवेदन कर रही हूँ कि अगर पंक्ति अच्छी लगे तो आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलना चाहिए, क्योंकि खाली खाली जेब में हाथ रखने से कुछ नहीं होता। थोड़ा हाथ गर्म होंगे तो खून भी वही पिघलेगा। सुनिएगा, हमारे जयसिंह भैया ने प्रयोग किया है चार आने का। अब या तो संख्या बढ़ जाए क्या संख्या घट जाए, ये तो है। जवाब का मतलब यही होता है। और क्या, या तो संख्या घट जाती है और या फिर बढ़ जाती है, तो ये संख्या को बढ़ा रही है। जब सुदामा जी द्वारकापुरी से निकले तो सोच रहे हैं कि कन्हैया ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं,
मेरी पत्नी ने कहा था कि वो द्वारकाधीश है, वो तो बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन उन्होंने 2 मुट्ठी कनकी खा ली, लेकिन दिया कुछ नहीं। क्योंकि सुदामा को ये नहीं पता कि उन्होंने 2 मुट्ठी कनकी के बदले 2 लोग कहा दिए हैं। तो सुदामा सोच रहे हैं कहा क्या के कुट में किवारा ना कुटिया है और मैं इतना गरीब हूं कि कुटी में किवारा ना, कुटी में किवारा यानी किवाड़ नहीं है, और किवारा कुटी में किवारा ना, अब मेरे कुटी में किवारा ना, मेरे चौबारा ना। अरे वाह जीतन भैया वाह, मेरी कुटी है चौबारा नहीं है। तो और कहा हमें गवारा ना, कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, लेकिन अब हमें गवारा नहीं है। और क्या गवारा नहीं है? हमें गवारा ना, कुछ पवारा ना। तो कन्हैया नहीं जेब में के नहीं जेब में मेरे बाराना। जय हो जीतन दादी वाह। जैसे वहां जेब में 4 आने नहीं है, वैसे मेरे जेब में 12 आना नहीं है। के नहीं जेब में मेरे 12 आना, नहीं जेब में मेरे 12 आना, यहाँ आऊं मैं अब दोबारा ना। कन्हैया दे या ना दे, लेकिन मैं अब दोबारा द्वारकापुरी नहीं जाऊंगा। क्या आप मुझे कुछ दे दीजिए। कहा के नहीं जेब में मेरे 12 आना, यहाँ आओ मैं फिर दोबारा ना। ये अरे क्या बात है। देखो जब कलाकार की स्वयं की मोहर लग जाती है तो फिर जवाब लाजवाब हो जाता है। ये हमारे परमादरणीय बड़े भैया जयसिंह भैया की ओर से ये 501 बहुमूल मुद्राएं नहीं पंक्तियों पर, जवाब की पंक्तियों पर हमारे रचनाकार भैया जितेंद्र भैया के लिए आपने भेंट किए हैं। वे अपना पुरस्कार ले जाएं। हम तो मेहनत कर रहे, हम तो मेहनत कर रहे भाई साहब। देखो लाइन में ये लोग भी लगे हैं। होगा